एक बर्फ से ढकी झील जो साल के ज्यादातर समय बर्फ में दबी रहती है, लेकिन जब गर्मियों की धूप इसे पिघलाती है तो इसके अंदर का सच आपको सिहरन दे देगा। कंकाल, हजारों कंकाल, इंसानी खोपड़ियां, टूटी पसलियां और बिखरे हुए हड्डियों के ढांचे। कहाँ से आए ये लोग? क्यों मरे थे ये सभी एक साथ? और क्यों आज तक इनका रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं? उत्तराखंड के हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील, एक छोटी सी बर्फीली झील जिसे स्केलेटन लेक यानी हड्डियों की झील कहा जाता है। 1930 के दशक में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने यहाँ हजारों कंकालों को देखा, जिनकी खोपड़ियां झील के किनारे पड़ी थीं। ये नज़ारा इतना भयानक था कि उसने प्रशासन को सूचित किया और तभी से शुरू हुई इस रहस्य की पड़ताल। शुरुआत में लोगों ने कई कहानियां बनाईं। कुछ ने कहा ये जापानी सैनिक थे जो भारत में घुस आए और ठंड में मारे गए। कुछ ने इसे प्राचीन युद्ध का मैदान बताया। स्थानीय किंवदंतियों में इसे एक श्राप माना गया, जिसमें देवी नंदा देवी के अपमान की सजा एक पूरी यात्रा दल को मिली। लोक कथाओं के अनुसार एक राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी यात्रा पर गया था। रानी ने नियम तोड़ दिए और देवी ने उन्हें आसमान से ओले बरसाकर मार डाला। 2004 में वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग की मदद से ये जानने की कोशिश की कि ये कंकाल किस समय के हैं। नतीजे हैरान करने वाले थे। इनमें से अधिकतर कंकाल 9वीं शताब्दी के थे, यानी लगभग 1200 साल पुराने। लेकिन और भी चौंकाने वाली बात ये थी कि सभी लोगों के कंकालों में सिर की हड्डी टूटी हुई थी, यानी मौत सिर पर भारी वार से हुई थी। और वो वार किसी हथियार से नहीं, बल्कि बर्फ के ओले से। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इन सभी की मौत भारी बर्फ के गोलों से हुई थी, जो आसमान से गिरे और सीधे सिर पर लगे। इतिहास में ये एकमात्र घटना है जहां प्राकृतिक ओलावृष्टि से इतने बड़े पैमाने पर मौतें हुई हों। लेकिन 2019 में हुए एक नए अध्ययन ने सबको फिर से चौंका दिया। डीएनए के नए विश्लेषण से पता चला कि यहाँ सिर्फ भारतीय नहीं, बल्कि भूमध्य सागरीय मूल के लोग भी मौजूद थे, यानी ग्रीस और अन्य यूरोपीय क्षेत्रों के लोग। तो सवाल उठता है, 1200 साल पहले यूरोप के लोग हिमालय के इस दुर्गम हिस्से में क्या कर रहे थे? क्या ये कोई व्यापारिक तल था, कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा या कोई गुप्त मिशन? इनमें से कुछ कंकाल 1800 साल पुराने भी पाए गए, यानी ये एक ही घटना नहीं थी, बल्कि ये झील कई सदियों तक अलग-अलग समय पर लोगों की मौत की गवाह बनी। इतने शोध, विज्ञान और तकनीक के बावजूद आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं। इतनी ऊंचाई पर इतने लोग क्यों आए? कैसे एक ही स्थान पर इतने वर्षों में मौतें हुईं? क्या यहाँ कुछ दैवीय है जो हर आगंतुक को अपनी तरफ खींचता है और फिर वापस नहीं जाने देता? कुछ योगियों का मानना है कि यह स्थान एक तपस्थली है जहाँ आत्माओं को शांति नहीं मिली। कई ट्रैकर्स आज भी यहाँ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ रात बिताने के बाद बदहवास होकर लौटते हैं। रूपकुंड झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, ये एक रहस्य है जो विज्ञान और आध्यात्म के बीच झूलता है। यहाँ की बर्फ हर साल कुछ दिन के लिए सच्चाई को दिखाती है, लेकिन फिर उसे ढक देती है अगले साल के इंतजार में। क्या कभी इसका पूरा सच सामने आएगा, या फिर ये रहस्य ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि ये प्राकृतिक आपदा थी या कोई दैवी रहस्य। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमय और हैरान कर देने वाले विषय जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं और रोमांच भी देते हैं। मिलते हैं अगले रहस्य में, तब तक सुरक्षित रहिए और रहस्यों से जुड़े रहिए।